Hello everyone. Once again, we are going to continue with the remaining portion of Night Train at Devli. In the last class, we had completed up to half portion, the first half. In very small words, I would like to remind you once again that writer Ruskin Bond, whenever he came to the station Devli while going to his grandmother's place in Dehradun, he saw a vendor girl at the platform. She used to sell baskets and he fell in love with that girl's looks, her simplicity, her beauty, innocence. Now, every time he passed from that station, he always desired to have a look at her, to have an eye contact with her. In two or three such journey, that girl also came very closer in emotions. She was also filled with emotions, feelings for the writer. Now they both were like the friends. They both hoped to see each other. The last time when the author was returning from his grandmother's place, he wanted to see that girl once again. And when she saw, she also smiled. Writer also smiled at her. They both expressed to each other in such a way as though they were friends. They were old friends, acquainted to each other. ऐसा लग रहा था. अब आगे देखो. She did not go down the length of the train selling baskets. वो लड़की इस बार बास्केट बेचते बेचते बहुत दूर तक नहीं चली गई क्योंकि उसने मुझे देख लिया था और शायद वो भी मुझसे मिलना चाहती थी. मैं शायद जितना क्यूरियस था, जितना ईगर था उससे मिलने के लिए, शायद वो लड़की भी मुझसे उतना ही इंटरेस्टेड थी मिलने के लिए. इसीलिए वो बास्केट को बेचते बेचते अपने काम में बिजी होकर के बहुत दूर तक नहीं चली गई, बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल. सीधा उसी टी स्टॉल तक पहुंची जिस टी स्टॉल में हम लोग पहली बार मिले थे, जहां उसने मुझे एक बास्केट खरीदने के लिए ऑफर किया था और मैंने खरीदा था. सिर्फ हम लोगों में आंखों से बातें हुई थी, हम लोगों ने वर्ड्स एक्सचेंज नहीं किया था. उसी टी स्टॉल में वो आई. हर डार्क आईज वेयर सडनली फिल्ड विथ लाइट. उसकी वो काली काली आंखें, खूबसूरत आंखें अचानक से फिल्ड विथ लाइट. आंखों में बल्ब हैलोजन जलने लगा. कहने का मतलब आंखें चमक गई. जब हम लोग अपने किसी प्यारे इंसान को देख लेते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, तो हमारी आंखें चमक उठती हैं, आंखों में ग्लो आ जाता है, चेहरा चमक उठता है. We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. हम लोग कुछ नहीं बोले, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे. बस वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था. बट वी कुडंट हैव बीन मोर इलोक्वेंट. हम लोग इलोक्वेंट नहीं हो पा रहे थे. यही तो निशानी है सच्चे प्रेम का. बोल दिया तो क्या बोला, क्या जाहिर किया. नहीं बोला तो हजारों शब्द हैं जो अंदर छिपे हैं. लेकिन फीलिंग्स को उजागर नहीं कर पाना ही ये एक प्रेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है. राइटर, वी कुड नॉट हैव बीन मोर इलोक्वेंट. इलोक्वेंट मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे. वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही. एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा होता है भाई? या तो हम लोग शब्दों से एक्सप्रेस करें, या तो हम लोग आंखों से एक्सप्रेस करें, या तो हम लोग छू कर एक्सप्रेस करें. बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंखों से एक्सप्रेस कर रहे थे. आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन. मेरे अंदर तो ऐसा इच्छा हो गया. इम्पल्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अचानक से इम्पल्स, नहीं रुकने वाला. टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन एंड टेक हर अवे विद मी. अभी उसको लेकर भाग जाऊं, तुरंत उठा के ट्रेन में बैठा लूं. चलो मेरे साथ, अब कहीं नहीं जाना है, अब तुम मेरी हो. सीधा सीधा. I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Devli station. नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था. इस बार बर्दाश्त नहीं होता. वो नज़ारा बर्दाश्त नहीं होता कि ट्रेन आगे बढ़ रही है, मैं उससे दूर होते जा रहा हूँ और वो मुझसे दूर होते जा रही है, पीछे होते जा रही है. ऐसा अब नहीं, और नहीं झेल सकता. पिछली बार झेल लिया था, बहुत हो गया. इस बार नहीं, ऐसा लग रहा था. I took the baskets from her hand and put them down on the ground. थोड़ा मैं गट्सी हो गया, हिम्मत दिखा दिया.
उसके हाथों से मैंने बास्केट्स खींच लिया, ज़मीन पर रख दिया। कहने का मतलब बास्केट क्यों उठा के खड़ी हो, रिलैक्स होके खड़ी रहो। शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया उन बास्केट्स को उठाने के लिए, क्योंकि ये उसका शर्म, संकोच, खाली हाथ कैसे ऐसे खड़ी रहेगी, कुछ हाथ में ले लेना चाहती थी, उठाने गई। बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा और मैंने कहा, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। शायद उसके मन में हो, राइटर ने फील कर लिया कि मैं जिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से उसको चाह रहा हूँ, शायद वो भी मुझे वैसे ही चाह रही है। शी नॉडेड। बहुत शर्मीली और संस्कारी लड़की रही होगी। उसने सिर हिलाया, यस आई अंडरस्टैंड। आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर। उसने सिर्फ यही कहा, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। कहने का मतलब, दिस इज़ माई ड्यूटी, every day I have to come here and sell the baskets, this is my everyday work, I cannot go out of this। शायद बहुत गरीब लड़की है, उसके मन में एक उम्मीद जग गया कि एक अच्छे दिल का इंसान, अच्छे लुक्स वाला इंसान, ये शायद मुझसे आकर्षित हो रहा है, मेरे लिए भावना रख रहा है, तो क्यों ना मैं हाँ करूं और इसके साथ हो लूं। लेकिन ये उम्मीद पूरा होगा कैसे, इसीलिए कहती है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मेरा तो यही किस्मत है, यही स्टेशन, यही बेचना। द गार्ड ब्लू हिज विशल। गार्ड ने सीटी बजाई ट्रेन की, टू लीव, एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। ना गुस्सा लगा ना उस गार्ड के ऊपर। जब थोड़ी बात आगे बढ़ती है, जैसे ही कुछ बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, तभी ये सीटी बजा देता है। 2-4 मिनट, 5 मिनट की दूर हम लोगों की मुलाकात होती है बस, कई महीनों के बाद। और फिर मैंने जाते जाते कहा, आई विल कम अगेन, फिर आऊँगा मैं, याद रखना मुझे, आऊँगा मैं, हाँ, इंतज़ार करना। विल यू बी हेयर, यहीं रहोगी ना, आऊँगा मैं फिर। शी नॉडेड अगेन। उसने फिर से सिर हिलाया, किस बात के लिए, हाँ मैं यहीं रहूँगी, ठीक है आना, और क्या कह सकती है। एंड शी नॉडेड। द बेल क्लैंस्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड। और ट्रेन फिर स्लिड करने लगी। स्लिड करना मतलब जैसे स्लाइड होता है ना, कोई चीज़ खिड़की वगैरह स्लाइड करके खोलते हैं हम लोग, वैसे ट्रेन स्लिड करके आगे बढ़ने लगी। आई हैड टू wrench माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। अभी तक हमारे और उसके हाथ मिले हुए थे, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, उसने भी थोड़ी सख्ती दिखाई, उसने भी उंगलियों को जोर लगाया, मेरे हाथों को पकड़ लिया। अब जब ट्रेन आगे बढ़ने लगा तो मुझे उसके हाथों से अपना हाथ रेंज करके छुड़ाना पड़ा। कितना फील भी हो रहा है ना, कितना दुख भी लग रहा है कि मतलब कितना उसका मासूम भावना, उसके मन में एक उम्मीद जाग गया, उसने पकड़ लिया लेखक को। शायद उसके मन में अरमान जग गया कि अब लगता है यही जीवन साथी हो जाएगा मेरा, इतना अच्छा इंसान। रेंज करना मतलब ऐंठ मैंठ के, एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। और ट्रेन आगे बढ़ने लगी और मुझे दौड़ना पड़ा उसके लिए। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर। इस बार मैं उस लड़की को एकदम नहीं भूला था। पिछली बार तो मैं जब दादी के वहाँ चला गया तो भूल गया था, इस बार नहीं भूला। शी वॉज विथ मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, फॉर लॉन्ग आफ्टर। पूरी जर्नी में भी वो मेरे दिमाग में रही, मेरे ख्याल में रही, मेरे दिल में रही। जर्नी के बाद भी वो मेरे दिल और दिमाग में रही, भूल नहीं पा रहा था, जहाँ देखता हूँ वही दिखती है। ऑल दैट ईयर शी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग। और पूरे साल, उस पूरे साल में दिल्ली चला गया और वो जीती जागती मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में, दिल में, दिमाग में, एकदम तरोताज़ा जिंदा इंसान की तरह आती रही। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड आई पैक्ड इन हेस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर दैन यूजुअल। जैसे ही कॉलेज का टर्म ख़त्म हुआ, टर्म जानते हो ना, जैसे तुम लोग का सेमेस्टर है, टर्म जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं तुरंत, इस बार और जल्दी, पहले, दिल में आग थी उसे वापस मिलने की, देखने की, जल्दी से, अर्लियर दैन यूजुअल मैं निकल गया। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज एट माई ईगरनेस टू सी हर। मैंने सोचा मेरी दादी भी खुश हो जाएगी, दादी सोचेगी कि कितना जल्दी जल्दी आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, उसको क्या पता था किसी और के लिए आ रहा है। आई वॉज नर्वस एंड एंग्शियस एज द ट्रेन ड्रू इन टू देवली। जैसे ही ट्रेन मेरा देवली में आना शुरू हुआ, मैं नर्वस, क्या करूं, कैसे करूं, अब स्टेशन में घुसने वाले हैं, अब दिखेगी, एकदम दिखेगी कहीं ना कहीं। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। मैं डिटरमाइंड था
कि आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। मैं इस बार सोच लिया था, इस बार उसके सामने आऊँगा ना, हेल्पलेस कंडीशन में उसके सामने खड़ा नहीं रहूँगा मैं। हेल्पलेस कंडीशन मतलब वो चुपचाप एकदम कमज़ोर इंसान की तरह ऐसे नहीं खड़ा रहूँगा इस बार। इस बार तो एकदम एक्शन में आऊँगा मैं। हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स। इस बार मैंने सोच लिया था मेरा जो भी फीलिंग्स है, हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूँगा, इस बार तो सब बोल दूँगा। द ट्रेन केम टू देवली। ट्रेन देवली पहुँचा। आई लुकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। मैं जैसे ही देवली पहुँचा तुरंत प्लेटफॉर्म पर बाएं दाएं खिड़कियों से, बट आई कुडंट सी द गर्ल एनीवेयर। कहीं नहीं दिखी। इधर से उधर तक देख डाला, कहीं नहीं दिखी। आई ओपन द डोर। फटाफट मैं गया, एक भी सेकंड मिस ना किए हुए दरवाज़ा खोला। स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। सीढ़ियों से, ट्रेन के सीढ़ियों से नीचे उतर के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन डीपली डिसअपॉइंटेड एंड ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग। ओवरकम मतलब मेरे ऊपर, मेरे दिल दिमाग में छा गया एक डर। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है एक ऐसा भयानक खौफ, एक डर मेरे दिल दिमाग में छा गया उस लड़की को लेकर। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर। दौड़ के मैं स्टेशन मास्टर के पास गया और बोला, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर? सर, वो लड़की जो यहाँ बास्केट बेचा करती थी, आपने देखा है क्या उसको? उन्होंने कहा, नो आई डोंट, एंड यू वुड बेटर गेट ऑन द ट्रेन इफ़ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। स्टेशन मास्टर ने बोला, नहीं 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 देखा है, और सर ट्रेन में जाइए, क्या कर रहे हैं आप बाहर, छूट जाइएगा पीछे, फिर जाइए ट्रेन में बैठिए। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पे दौड़ा दौड़ी करना शुरू कर दिया, कभी इधर कभी उधर दौड़ के। स्टेयर्ड ओवर द रेलिंग्स एट द स्टेशन। और स्टेशन पे, स्टेशन यार्ड में रेलिंग बना हुआ था। अब इस रेलिंग के उस पार घना जंगल है, लोगों के रहने की जगह है। उधर देखना शुरू कर दिया रेलिंग के ऊपर से। अभी ट्रेन में नहीं घुसा था मैं। सिर्फ क्या दिख रहा था बाहर? सिर्फ एक मैंगो ट्री और एक डस्टी रोड, धूल वाला रास्ता जो जंगल की तरफ जा रहा था। इसका मतलब कि उस लड़की का गांव इसी तरफ होगा कहीं। ये धूल मिट्टी वाला जो रास्ता जा रहा है जंगल में, इसी जंगल में ही कहीं रहती होगी। वेयर डिड द रोड गो? मैं यही सोच रहा था, ये रास्ता कहाँ जा रहा होगा, कहाँ जाता है। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। ट्रेन स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट हुआ मैं दौड़ के आया और आकर तुरंत अपने डब्बे में कूद कर चढ़ गया। Then as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. और उसके बाद ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया। मैं खिड़की के पास आकर बैठ गया और खिड़की के बाहर जंगल को बस देखते जा रहा था और चिंता किए जा रहा था। ब्रूडिंग, चिंता कर रहा था, कहाँ होगी, क्या हो सकता है उसके साथ, क्या हुआ होगा उसका, क्यों नहीं आई। हम उस लड़की की तरफ से देखें तो बेचारी को कितना इंतज़ार करना पड़ा होगा। ना कोई ऐसा शब्द बोल गया राइटर, क्या ऐसा कोई वर्ड बोल गया कि मैं एक हफ्ते में आ जाऊँगा या इस तारीख को आऊँगा, इस उम्मीद में न जाने वो कितना दिन राह देखी होगी, हर रोज़ आ गई होगी। जब जब ट्रेन आया होगा तब तब बावली की तरह, पगली की तरह घूम रही होगी, शायद अब आएगा, शायद अब आएगा। वॉट कुड आई डू अबाउट फाइंडिंग ए गर्ल आई हैड सीन ओनली ट्वाइस? उसे ढूंढने के लिए क्या करूं, जिस लड़की को मैंने आज तक सिर्फ 2 बार देखा है, 2 बार मिला है बस। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? Who had hardly spoken to me and about whom I knew nothing. उस लड़की ने मुझसे कोई खास बातें भी नहीं की है। हार्डली का मतलब होता है नॉट। जब जब हार्डली लगेगा तो मतलब होगा नॉट। शी हार्डली स्पोक टू मी मतलब शी डिड नॉट स्पीक टू मी। एंड आई न्यू नथिंग ऑफ हर मतलब आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर। बट फॉर whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before. लेकिन फिर भी सिर्फ 2 बार मिलने पे भी उस लड़की से इतना गहरा लगाव हो गया, फीलिंग्स हो गया, टेंडरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको उस गरीबी से निकालूं और मैं उससे विवाह कर लूं, उसे अपना बना लूं और उसको एक अच्छा जीवन दूं। वो लड़की मेरी जिम्मेदारी लगने लगी थी। My grandmother was not pleased with my visit after all because I did not stay at her place more than a couple of weeks. दादी के वहाँ रहने का मन नहीं करता था इस बार। A couple of weeks, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं ठहरा मैं दादी के वहाँ। दादी बहुत नाराज़ हुई मेरे से, बहुत शैतान हो गया है तू आजकल।
इस बार आया और देखो कितनी जल्दी भाग रहा है तू. आई फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट ईज. आई फेल्ट रेस्टलेस, मैं एकदम बेचैन हो गया था. एंड इल एट ईज. इल एट ईज मतलब जहाँ कहीं भी शांति से बैठता था ना, बीमार बीमार सा लगता था. मेंटली बीमार हो गया था मैं, मानसिक रूप से बीमार. अब बीमारी तो कहलाएगा ना ऐसा आदमी, जीते जागते सोते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त वही लड़की ध्यान में रह रही है, तो बीमार कहलाएगा ये इंसान. सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स. इसीलिए मैंने जल्दी से दादी के वहाँ से निकला, ट्रेन पकड़ा और प्लेन्स के लिए निकल गया. प्लेन्स मतलब मेरा मैदानी इलाका में घर था दिल्ली में. दिल्ली तो प्लेन्स में है, हिली एरिया नहीं है दिल्ली. मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द स्टेशन मास्टर एट देवली. और इस बार जल्दी से निकलने का एक और वजह था कि एक बार स्टेशन मास्टर से फिर से मिलूंगा और फिर से उससे पूछूंगा और क्वेश्चंस करूंगा उस लड़की के बारे में, शायद कुछ और क्लू मिल जाए. बट एट देवली देयर वाज अ न्यू स्टेशन मास्टर. लेकिन जब देवली पहुंचा तो पता चला कि एक नया स्टेशन मास्टर आ गया. वो स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र विद इन द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही उसका ट्रांसफ़र हो गया था. द न्यू मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट्स. एंड दिस न्यू स्टेशन मास्टर ही हैड नो आइडिया अबाउट एनी सच गर्ल. कहाँ से उसको पता रहेगा भाई. I found the owner of the tea stall, a small, shriveled up man. इस बार मैं टी स्टॉल पे गया और वहाँ हमको वो आदमी मिला, छोटा सा ही था हाइट में. श्रिवल्ड अप मैन, श्रिवल्ड बोलते हैं उसको जिसका चमड़ा सिकुड़ गया हो. बूढ़ा इंसान था, सिकुड़ा हुआ चेहरा. वियरिंग ग्रीजी क्लोथ्स, और कपड़ा जो पहना हुआ था वो एकदम तेल वेल चिपचिपा चिटचिटा कपड़ा था. जैसे चाय वाय बनाता होगा ना, तो बार बार उसके पास हैंकरचीफ नहीं होगा तो पूछने उसने के लिए ऐसे कर लेता होगा. एंड आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट द गर्ल विद अ बास्केट. मैं उस आदमी से पूछा, आप क्या जानते हैं क्या, वो एक लड़की यहाँ स्टेशन पे बास्केट बेचा करती थी, क्या आप जानते हैं उसके बारे में. उसने बोला हाँ एक लड़की तो थी, आई रिमेंबर क्वाइट वेल, अच्छी तरह से याद है मुझे, लेकिन अचानक से आना बंद कर दिया वो. मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ उसको. उसने कहा अरे मुझे कैसे पता उसको क्या हुआ, वो कौन लगती थी मेरी कि मैं उसको जानूंगा कि क्या क्या हुआ उसको. एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन. और फिर से ट्रेन की घंटी बज गई और मुझे दौड़ना पड़ा दिल्ली जाने के लिए. एज देवली प्लेटफॉर्म रिसीडेड आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर. इस बार जब ट्रेन आगे बढ़ने लगा दिल्ली की तरफ और देवली पीछे छूटते जा रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं यहाँ हॉल्ट करूँगा. मैं अब मुझे उस लड़की का पता लगाना ही पड़ेगा. स्पेंड अ डे इन द टाउन, और इस टाउन में मैं एक दिन गुजारूंगा समय. इंक्वायरीज करूंगा और उस लड़की का पता लगाऊंगा जिसने मेरा दिल चुरा लिया. विथ नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज. मेरा दिल चुरा लिया अपनी आँखों से. उसकी जो काली काली आँखें थी, उसके अंदर जो इम्पेशेंस था, धैर्य नहीं था उसके अंदर. उसकी आँखों में पढ़कर ऐसा लगता था कि वो एकदम उत्सुक थी तुरंत कि हमको कोई इस गरीबी से, इस दलदल से, इस परेशानी से कोई निकालो. और उसकी आंखों में मैंने ये पढ़ लिया था कि वो तुरंत कि तुरंत अगर उसको प्रपोजल मिलता शायद, तो शायद वो शादी के लिए रेडी हो जाती. उसकी आंखें इम्पेशेंट थी. विद दिस थॉट आई कंसोल्ड माई सेल्फ थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज. और इसी सोच के साथ मैं अपने आप को पूरा कॉलेज में बिता दिया उस साल. जब जब ये सोच आता था मेरे मन में, एक ही आंसर देता था मैं, हाँ इस बार जाऊँगा ना, इस बार उतर जाऊँगा, इस बार देहरा नहीं जाऊँगा, देवली में उतर जाऊँगा, उतर के उसका पता लगाऊंगा, इस बार खोज लूँगा उसको मैं. हर बार जब मेरे दिल में एक ख्याल आता था तो यही आंसर देता था मैं. आई वेंट टू देहरा अगेन इन द समर. फिर से मैं समर में गया देहरा. एंड वेन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और ठीक सुबह सुबह जब नाइट ट्रेन देवली स्टेशन में पहुंची, मैंने फिर प्लेटफॉर्म पे देखा कि शायद कहीं दिख जाए. नोइंग आई वुड नॉट फाइंड हर बट होपिंग जस्ट द सेम. जानता था नहीं दिखेगी, फिर भी उम्मीद था कि कहीं दिख जाए. जानता था नहीं दिखेगी, लेकिन उम्मीद था कि दिख जाए. उम्मीद, ख्याल रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, उम्मीद. Somehow I couldn't bring myself to break journey at Delhi. पूरा साल प्लानिंग बनाया था कि देहरा जाऊंगा, उधर के ट्रेन में, उधर के टाउन में उसके बारे में इंक्वायरी करूंगा. लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर बंद गए, मैं नहीं उतर पाया. फिर ट्रेन में बैठा ही रह गया, मैं नहीं उतरा. अपनी जर्नी नहीं रोका देवली पे, मैं वहाँ एक दिन नहीं गुजारा. इफ़ इट वॉज ऑल फिक्शन और अ फिल्म,
I reflected I would have got down and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. अगर मेरी ये कहानी कोई फ़िल्मी कहानी होती ना, कोई काल्पनिक कहानी अगर होती ना, है तो ये ओरिजिनल स्टोरी, ओरिजिनल फीलिंग्स। अगर मेरी ये कहानी फ़िक्शन होती, काल्पनिक कहानी या फ़िल्मी स्टोरी, तो मैं हैप्पी एंडिंग देने के लिए मेरे कहानी को मैं ज़रूर उतर गया होता और उतर कर पता लगाता, बहुत सारी मुश्किलें आती मेरे सामने और आखिरकार मैं उस लड़की को ढूँढ लेता, बहुत सारे कंप्लेंट्स सुनाता, उसकी सुनता और शायद उसके घर से उसे ले भागता, उससे विवाह कर लेता। लेकिन ये ओरिजिनल बात है, दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट फिक्शन, ये कोई बनावटी बात नहीं है। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस, मुझे लगता है कि मैं शायद ऐसा करने से डर गया था, डरता था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग वॉट रियली हैपन टू द गर्ल। डर किस बात का था कि अगर मैंने ऐसा किया और कहीं मैं ट्रुथ का पता लगा लिया तो क्या, तब क्या होगा। कई बातें हो सकती हैं अंदाजा में। हो सकता है वो लड़की मर गई हो सकता है उसको ज़बरदस्ती कहीं शादी करा दिया गया हो सकता है शादी कराया गया हो तो किसी बूढ़े इंसान से करा दिया गया हो मजबूरी में, हो सकता है वो बहुत बुरी तरह किसी बीमारी के शिकार हो गई हो, न जाने क्या सच्चाई था। अब जरा सोचो, झूठ का ये आनंद ज़्यादा अच्छा है, उसका इंतज़ार झूठ में, एक उम्मीद कि वो आएगी, वो दिखेगी, एक दिन मैं उसे मिलूँगा, ये आनंद, ये इंतज़ार अच्छा है, या सच्चाई का डिस्कवरी कर लेना और हमेशा के लिए निराश हो जाना अच्छा है। उम्मीद से ही अगर रहें, कम से कम इस बात की उम्मीद हो कि कभी ना कभी तो मिलेगी, तो ये झूठ ही अच्छा है। डिस्कवरी करना अच्छा नहीं है, सच का पता लगाना ठीक नहीं है। मैं डर गया था। परहैप्स शी वॉज नो लॉन्गर इन देवली, ये भी हो सकता था कि वो देवली से हमेशा के लिए चली गई हो। परहैप्स शी वॉज मैरिड, परहैप्स शी हैड फॉलन इल। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास थ्रू देवली मेनी टाइम्स। पिछले कई सालों में मैं कई बार देवली से गया आया। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरेज विंडो, और हमेशा मैं विंडो से बाहर उसका इंतज़ार किया करता था। हर बार आने के कई दिनों पहले से, कई महीने पहले से मेरे मन में उम्मीद जग जाता होगा इस बार मिलेगी, और वो कई महीने उस इंतज़ार में, उम्मीद में कट जाते होंगे। फिर नहीं मिलती थी, फिर जाता था, फिर जब लौटता था फिर उम्मीदें, काश इस बार मिलेगी। फिर कुछ महीने, कुछ हफ्ते गुजर जाते थे उम्मीद में। तो ये आनंद, ये खुशी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज्ड फेस स्माइलिंग अप एट मी। उम्मीद सिर्फ एक ही होता था, वही मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा, इनोसेंट फेस, मुझे देखने के लिए उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही होंगी। जैसे ही मुझे देखेगी मुस्कुरा देगी और मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा, एक्साइटेड हो जाऊंगा। आई वंडर व्हाट हैपन्स इन देवली बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स। मैं सोचता था कि आखिर क्या होता होगा देवली का जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ या देवली से दिल्ली की तरफ चला जाता हूँ, तो फिर बाद में देवली का क्या होता होगा मेरे पीछे। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर। लेकिन मैं कभी भी अपनी यात्रा रोकूंगा नहीं, इसी तरह से देवली आता जाता रहूँगा। इट मे स्पॉयल माई गेम। अगर नहीं आता जाता रहूँगा तो मेरा गेम नष्ट हो जाएगा, मेरा गेम खराब हो जाएगा। कौन सा गेम? द गेम ऑफ एक्सपेक्टेशन, द गेम ऑफ होप। My hope and my expectation to see the girl once again with the same smiling face looking at me. That was my great expectation. That was my ultimate hope. And this was the game I was playing. I didn't want to lose in that game. I prefer to keep hoping and dreaming. मैं प्रीफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ कि मैं ऐसे ही आशा रखा रहूँगा एक न एक दिन उसे देखने और मिलने का, ऐसे ही उसे सपने में मिलता रहूँगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन, ऐसे ही जब जब स्टेशन पर जाऊँगा उसे बार बार ढूंढता रहूँगा। दैट लोनली प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, उस अकेले प्लेटफॉर्म पर उस लड़की का इंतज़ार मैं ऐसे ही करता रहूँगा, यही मेरा गेम। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन। मैं कभी भी देवली में अपना जर्नी रोका नहीं, देवली हमेशा आना जाना मेरा लगा रहा, और जितनी बार मैं वहाँ से गुजरा बस उसी गेम के साथ, उसी उम्मीद, उसी आनंद के साथ, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, उसी ड्रीम के साथ। So this is here the story ends. I guess everyone enjoyed the story.